अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जामपुर के कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में एक बड़ी फतह के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाज़ेह मार्जिन के साथ इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है PDM के लिए, जो कि इलेक्शन नहीं कराना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर समाअत शुरू होने वाली है उस अहम तरीन केस की, जो कि सूबाई और जो कि KPK और पंजाब के सूबाई इंतखाबात से मुतल्लिक है। सबसे बड़ी और अहम खबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर कि जामपुर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल कर ली है। मोहसिन लगारी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और जाफ़र खान लगारी की वफ़ात की वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी। जाफ़र खान लगारी का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। PDM का वो बयानिया जो कि वो ये दे रही थी कि शायद अब PDM को इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करी और भरपूर तरीके के साथ PDM के उम्मीदवार, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन उसको नून लीग के उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये रिज़ल्ट हौसला अफजा भी है और मुस्तकबिल के हवाले से भी ये रिज़ल्ट अक्कासी कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अगले इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नवाज़ या PDM शिकस्त ना दे सके। ये एक हकीकत है कि मौजूदा जो हालात हैं, महंगाई का जो तूफ़ान है और हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, उसकी वजह से हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानियाँ बढ़ रही हैं। महंगाई का जो सैलाब और तूफ़ान आया हुआ है, उसके तमाम तर नेगेटिव असरात मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर पड़ रहे हैं। यही वजह है कि 2 सूबों के असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना ज़रूरी हैं, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन और ना ही मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की तरफ जा रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर इन हालात में इन सूबों में इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी शख्स वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ कामयाबी से नहीं रोक सकता। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM में शामिल दीगर जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त इमरान खान पॉपुलैरिटी में इंतहाई बुलंदियों पर हैं, जबकि PDM और पीपल्स पार्टी समेत जो भी हुकूमती इत्तेहाद है वो इंतहाई पस्ती की सतह पर पहुँच चुके हैं अपनी अवाम में मकबूलियत के हवाले से। अगर PDM को ये मालूम होता कि अवाम में उसकी जड़ें हैं और कामयाबी उसके लिए यकीनी है, तो यकीनी तौर पर इन 2 सूबों के इलेक्शन कराने में कोई मसला या कोई हर्ज नहीं थी। अब बाल कभी एक की कोर्ट में चली जाती है, कभी दूसरी की, लेकिन अब ये मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर फिर से इस समाअत का आगाज़ कर रही है। समाअत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब मुसलसल ये समाअत होगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त तक जो नज़र आ रहा है वो यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने वादे किया है कि आइन ने इस बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, यानी कि आइन से इनराफ हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ 2 जजेस के हवाले से PDM में शामिल 3 जमातों ने, बल्कि पीपल्स पार्टी तो PDM से बाहर है, 3 जमातों ने जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन्होंने 2 जजेस पर एतराज़ उठाया है। अब देखना यह है कि ये बेंच टूटता है या नहीं, और आया जो मौक़िफ़ सामने आया है PDM का कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, उस हवाले से क्या फ़ैसला होता है। लेकिन एक बात तय है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है। उससे बचने के लिए PDM और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें राय फरार इख्तियार करने की पूरी कोशिश करेंगी और उनकी ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इन इंतखाबात को टाला जा सके और कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ हो सकें। इस हवाले से मुल्क के मुआशी हालात को जवाब बनाया जा रहा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल को जवाब बनाया जा रहा है। असल मामला ये है कि इस वक्त अगर इंतखाबात होते हैं तो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बहुत सारी परेशानियाँ और मुश्किलात हैं। यही वजह है कि PTI का रास्ता रोकने की कोशिशें पूरी तरह हो रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि PTI के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनका फ़िल वक्त किसी तौर पर भी ज़रूरत नहीं थी। पार्टी के अंदर एक मजबूत राय मौजूद है
کیونکہ پارٹی کے جن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے لیے مسائل بڑے ہیں اور اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پہلی ہی مقبولیت عروج پر ہے، بلندیوں پر ہے، اور ان گرفتاریوں سے یا جیل بھرو تاریخ سے نہ تو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ اس میں بیشی تو یقین طور پر آئے گی، لیکن پہلے ہی عمران خان صاحب کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے جو بھی آئندہ آنے والے فیصلے ہیں وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن فی الوقت جو جام پور کا الیکشن کا رزلٹ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل حکمراں اتحاد کے ہاتھ سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔